दोस्तों, एक सवाल, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि बॉलीवुड और राजनीति की टकराहट ने पूरे देश में हलचल क्यों मचा दी? सोचिए, एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सत्ता केंद्र, और दूसरी तरफ है शाहरुख खान, बॉलीवुड के बादशाह, और बीच में है सलमान खान। क्या सच में उन्हें इस विवाद के बीच निशाना बनाया गया है? अब आप खुद सोचिए, क्या फिल्म बैटल ऑफ गलवान केवल एक फिल्म है या एक ऐसा मुद्दा बन गई है जो राजनीति और इंडस्ट्री दोनों को हिला रही है? और सबसे बड़ा सवाल, शाहरुख खान ने जो बयान दिया, क्या उसने सच में पूरा खेल पलट दिया? क्या वह सिर्फ दोस्त की मदद कर रहे थे या एक ऐसा संदेश दे रहे थे जो सत्ता तक पहुंच गया? वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कौन किसके पक्ष में खड़ा है, कौन पीछे हटेगा और असली कहानी पर्दे के पीछे क्या हो रही है। बॉलीवुड के इतिहास में अनगिनत संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिली हैं। कई बड़ी फिल्में आई और चली गईं, लेकिन जो हलचल अब मचने वाली है उसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। एक ओर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का सत्ता केंद्र योगी आदित्यनाथ, और दूसरी ओर सिनेमा की दुनिया का बेताज बादशाह शाहरुख खान। लेकिन आखिरकार इन दोनों के बीच यह विवाद क्यों खड़ा हुआ? इसका कारण बना सरहद पर बहा वह खून और बैटल ऑफ गलवान फिल्म का टीजर, जिसने रिलीज होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। खबरें सामने आईं कि फिल्म बैन हो सकती है, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान को भी इस विवाद में निशाना बनाया जा रहा है। जब सब कुछ शांत था, तभी एसआरके ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपनी राय रखी, जो अब तक किसी ने खुलकर व्यक्त नहीं की थी। कहानी शुरू होती है उस समय से जब बैटल ऑफ गलवान का टीजर सामने आया। जहां एक तरफ देशभक्ति का उत्साह था, वहीं पर्दे के पीछे कुछ और ही चर्चा चल रही थी। जैसे ही टीजर आया, वैसे ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक फिल्म है, लेकिन वास्तव में यह फिल्म समाज में चर्चा का विषय बन गई थी। सत्ता गलियारों से अचानक फिल्म को रोकने की मांग उठी। कहा गया कि यह फिल्म डिप्लोमेसी के दृष्टिकोण से संवेदनशील है और इसे नियंत्रित करना जरूरी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैन के पीछे असली फोकस फिल्म नहीं, बल्कि सलमान खान थे। हाँ, सही सुना आपने, सलमान खान, जो इस प्रोजेक्ट से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े थे। उन्हें लेकर चर्चा चल पड़ी। सोशल मीडिया पर भी हलचल शुरू हो गई। बॉयकॉट अभियान सक्रिय हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बॉलीवुड का यह बड़ा प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ सकता है। प्रोड्यूसर्स की चिंताएं बढ़ गईं और हर तरफ चर्चा का माहौल था। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या किसी फिल्म को केवल राजनीति की वजह से रोकना सही है? यदि आप मानते हैं कि आर्ट और पॉलिटिक्स अलग होने चाहिए, तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसकी आवाज से प्रशासन भी प्रभावित होता है, योगी आदित्यनाथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ संगठन ने फिल्म के कंटेंट और कास्टिंग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अंदर की खबर यह थी कि असली फोकस सलमान खान पर था। सलमान खान, जो पिछले कुछ समय से मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उनके लिए यह एक गंभीर चुनौती की तरह था। रिपोर्ट्स के अनुसार योगी आदित्यनाथ के कैंप से स्पष्ट संकेत था कि यदि सलमान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो यह फिल्म उत्तर प्रदेश के सिनेमा घरों में आसानी से रिलीज नहीं हो पाएगी। सोचिए, एक और भाईजान जिनके फैंस उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और दूसरी ओर महाराज, जिनके एक इशारे पर सिस्टम भी प्रतिक्रिया देता है। यह टकराव किसी मामूली विवाद जैसा नहीं था, इसे अहंकार और शक्ति की परीक्षा कहा जा सकता है। सलमान खान शांत थे, इंडस्ट्री भी चुप थी। माहौल ऐसा था कि कोई प्रोड्यूसर उनका फोन उठाने को भी तैयार नहीं था। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ मुश्किल हो चुका है। सलमान अकेले महसूस कर रहे थे, चारों तरफ से उन्हें घेरे जाने का एहसास था। लेकिन कहते हैं ना, जब एक शेर कठिन स्थिति में होता है तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है, और जब उसका साथी आता है तो संतुलन बदल जाता है। इसी मोड़ पर कहानी में नया अध्याय आता है। इस हिस्से को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से कहानी उस दिशा में बढ़ती है जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। जब सलमान का साथ छोड़ दिया गया और योगी आदित्यनाथ का प्रभाव पूरी इंडस्ट्री में दिखाई देने लगा, तब एक नया रास्ता खुला, मन्नत का दरवाजा। शाहरुख खान यानी किंग खान ने वह कदम उठाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बिना किसी हिचक के स्पष्ट रूप से सलमान खान के समर्थन में आने का निर्णय लिया। सोर्सेज के अनुसार एसआरके ने प्राइवेट मीटिंग में साफ कहा, अगर बैटल ऑफ गलवान पर फिल्म बनेगी तो वह रुकेगी नहीं, और अगर सलमान उस फिल्म का हिस्सा है तो मैं उसके आगे खड़ा हूं। ये कोई सामान्य बातचीत नहीं थी, ये सीधा संदेश था उस ताकत को जो बॉलीवुड में नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल उठता है कि एसआरके ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या उन्हें डर नहीं लगा? इसका उत्तर अगले कुछ मिनटों में समझ में आएगा, और वह सुनकर आपको भी हैरानी होगी। यह खबर तेजी से फैल गई। शाहरुख खान का स्टेटमेंट सीधे योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से टकरा रहा था। जहां योगी जी का कहना था कि सिनेमा को संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, वहीं एसआरके का मानना था कि कहानियों को सरहदों और राजनीति में सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन असल में बात थी लॉयल्टी की। एसआरके ने स्पष्ट कर दिया कि यदि उनके दोस्त सलमान को निशाना बनाया गया तो वह चुप नहीं रहेंगे। इनसाइडर्स का कहना है कि जब यह बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो मामला और चर्चा का विषय बन गया। सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कहा गया कि यह फिल्म शाहरुख खान की पिछली फिल्म पठान के समय हुई हलचल से भी बड़ी असर डाल सकती है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई।
टीम योगी बनाम टीम एसआर के ट्विटर पर भी बहस जोरों पर थी। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि अंत में कौन पीछे हटेगा, सत्ता या सिनेमा। एसआरके के फैंस ने कहा शेर अकेला भी खड़ा होता है, वहीं योगी के समर्थकों ने कहा सिस्टम का प्रभाव रहेगा। लेकिन इस चर्चा के बीच शाहरुख खान ने एक शानदार चाल चली। उन्होंने पब्लिक के सामने ऐसा बयान दिया कि विरोधियों के लिए स्थिति बदल गई। मीडिया के सामने एसआरके ने शांत और मुस्कुराते हुए कहा, गलवान हमारे सैनिकों की वीरता की कहानी है। इसे रोकना केवल किसी अभिनेता को रोकना नहीं, बल्कि देश की सच्चाई को रोकना है। और जहां तक सलमान खान की बात है, भाई से आगे बढ़ने से पहले उन्हें मुझसे गुजरना होगा। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पूरे नैरेटिव को बदलने वाला मोड़ बन गया। शाहरुख खान ने बड़ी समझदारी से गलवान मूवी को देशभक्ति के भाव से जोड़ा और सलमान की सुरक्षा के लिए खुद को ढाल बना दिया। योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अब एक संवेदनशील स्थिति में थे। अगर उन्होंने फिल्म को रोक दिया तो संदेश जाएगा कि वे सैनिकों की कहानी को रोक रहे हैं, और अगर फिल्म को रिलीज होने दिया गया तो यह एसआरके और सलमान खान की जीत मानी जाएगी। एसआरके की यह रणनीति बेहद चतुर थी। उन्होंने पॉलिटिक्स को उसके अपने तरीके से संतुलित किया। दोस्तों, एसआरके की इस रणनीति के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको क्या लगता है, क्या शाहरुख खान ने सही किया सलमान का साथ देकर? कमेंट में यस या नो लिखकर अपनी राय बताएं। देखते हैं कि जनता का मूड क्या है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगता है कि एसआरके जीत गए, पर यह सच नहीं है। असली खेल अभी बाकी है। खबरें आ रही हैं कि योगी प्रशासन ने अपने अगले कदम अभी तक नहीं खोले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट के आसपास कुछ अहम घटनाएं घट सकती हैं। कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं जिनकी रिपोर्ट्स को लीक नहीं होने दिया गया। क्या फिल्म समय पर रिलीज होगी, या फिर तकनीकी कारणों के नाम पर स्क्रीन ब्लैक हो सकती है? क्या सलमान खान पर कोई नया मामला दर्ज होगा, या फिर एसआरके के खिलाफ कोई जांच शुरू हो सकती है? हमारे पास कुछ ऐसे चौंकाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। अगर वे सच साबित होते हैं तो बॉलीवुड की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, अब बैटल ऑफ गलवान सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सड़कों और दिलों में भी लड़ी जा रही है। यह विवाद अब सिर्फ एसआरके बनाम योगी का नहीं रह गया, ये सत्य बनाम राजनीति की लड़ाई बन चुकी है। अगला पार्ट देखे बिना आपको पर्दे के पीछे हुए सौदे का पता नहीं चल पाएगा। अगले वीडियो में हम वो सबूत दिखाएंगे जिनसे बड़े न्यूज चैनल्स भी डरते हैं। इस पूरे प्रकरण से जुड़ी कई बातें इस समय मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया चर्चाओं और सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि फिल्म पर बैन योगी आदित्यनाथ प्रशासन की ओर से किसी औपचारिक आदेश, सलमान खान को टारगेट किए जाने, शाहरुख खान के कथित प्राइवेट स्टेटमेंट, सीक्रेट मीटिंग्स या किसी नई जांच या केस को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि, सरकारी नोटिफिकेशन या कोर्ट का आदेश सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। इन दावों की न तो उत्तर प्रदेश सरकार, न ही फिल्म निर्माताओं और न ही संबंधित कलाकारों द्वारा औपचारिक रूप से पुष्टि की गई है। इसीलिए दर्शकों से अनुरोध है कि इन जानकारियों को अंतिम सत्य के रूप में न लें, बल्कि इसे एक चल रही बहस और चर्चाओं के संदर्भ में देखें। जब तक किसी सक्षम प्राधिकरण या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं होती, तब तक इन बातों को अनुमान, अटकल या रिपोर्टेड इनपुट के तौर पर ही समझा जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले एक्सक्लूसिव अपडेट और धमाकेदार स्टोरीज सबसे पहले देख सकें। जय हिंद।